गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 11th के वेक्टर पे। क्लास 11th की फिजिक्स के वेक्टर चैप्टर पे हम बात कर रहे हैं। हम लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम लेक्चर 2 पर बात करने वाले हैं। ओके प्यारे बच्चों, लेक्चर 2 में हम बात करने वाले हैं। तो क्या बात करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि लेक्चर 1 में हमने क्या कंप्लीट किया था। स्टूडेंट लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज दो क्वांटिटी हैं, एक स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर। एक स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर। कह रहे हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें बिना डायरेक्शन के काम चल जाए वो स्केलर, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें बिना डायरेक्शन के काम नहीं चल पाए वो क्या होगा स्टूडेंट? वेक्टर। ओके प्यारे बच्चों, ओके क्लियर है आपको? सेकंड स्टूडेंट हमने क्या बात किया था? नोटेशन पर हम बात कर रहे थे। नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे? एक वेक्टर को कैसे हम डिनोट करेंगे? तो स्टूडेंट मैंने आपको वहां पर बता दिया था कि वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं। एक वेक्टर को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से उसके ऊपर एरो लगा करके एक्सप्रेस करते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? वेक्टर ए में दो बातें होंगी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ वेक्टर ए से प्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन को ए कैप से प्रेजेंट करते हैं। यहीं से स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आ गया था। डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का फाइंड करना हो तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों ये। ओके प्यारे बच्चों, तो यहां से देखो आप, एक वेक्टर में कितनी बातें होंगी? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का फाइंड करना हो स्टूडेंट तो क्या होगा? उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और डायरेक्शन इजीली आ जाएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, मैथमेटिकल। वैसे तो डायरेक्शन अगर हमें दिया इन ईस्ट डायरेक्शन तो फाइंड करने की जरूरत ही क्या है, लेकिन अगर मैथमेटिकल फॉर्म में वेक्टर गिवन हो और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो इस फॉर्मूले की हम हेल्प लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ओके बात बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट इसी टॉपिक पर नोटेशन ऑफ अ वेक्टर में ही अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। स्टूडेंट एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो जैसे आप देखो, कह रहे हैं कि एक वेक्टर है 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। इस बात को अगर हमें कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, तो ध्यान रहे जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है उसी डायरेक्शन में स्टूडेंट आप देखो, कह रहे हैं कि उसी डायरेक्शन में ये है स्टूडेंट, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन का क्या मतलब है? ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर हमने एक यूनिट ले ली। कह रहे हैं कि हमने मेजरमेंट ले लिया, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया स्टूडेंट, इस पॉइंट का नाम रख दिया O, और इस पॉइंट तक जा रहा है स्टूडेंट, इसका नाम है A। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो OA ये है वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? कैसे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट? एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना? एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। जहां पर स्टूडेंट इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको अगर हम यहां पे रफली ड्रॉ कर लें तो स्टूडेंट ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा। कह रहे हैं कि 1 और 2। आप ध्यान दो स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम वेक्टर का टेल बोलते हैं, टेल, और इस पॉइंट को हम वेक्टर का हेड बोलते हैं। ओके बच्चों, ओके एक वेक्टर में कह रहे हैं कि एक वेक्टर को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पे इसको हम टेल बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं, इसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं और इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको, इस वाली बात को हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। और इस वाले पॉइंट को स्टूडेंट हम टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। ओ इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। ओके बच्चों, तो ये बात अब ध्यान रखनी है आपको। एक वेक्टर को हम कैसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें टेल क्या है, हेड क्या है? टेल को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, हेड को हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ये सब छोटे छोटे टर्म हैं जो इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज होंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो अभी हमने बात कर ली है, एक फर्स्ट टॉपिक पर हमने बात कर लिया था फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सेकेंड टॉपिक पर स्टूडेंट हमने बात की नोटेशन ऑफ अ वेक्टर क्या है। इसी नोटेशन ऑफ अ वेक्टर में स्टूडेंट मैं एक बात आपको और भी बता दूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, टॉपिक 2 पर ही हम बात कर रहे हैं।
टॉपिक 2 में हमने ये बता दिया आपको कि टॉपिक 2 में नोटेशन क्या है, नोटेशन के बाद एक वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि एक वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें टेल क्या है, हेड क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट क्या है। ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं उसी में स्टूडेंट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। स्टूडेंट टू वेक्टर्स में हमें एंगल फाइंड करना है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दो वेक्टर करें कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है ओ ए, एक वेक्टर ये है ओ ए और दूसरा वेक्टर है ओ बी। ये स्टूडेंट ये है ओ ए ओ बी। ध्यान रहे ओ ए का स्टूडेंट करें, ओ ए का जो टेल है वो यहां पर है और करें कि ओ बी का जो है, ओ ए का जो हेड है वो यहां पर है। ओके स्टूडेंट, एंड ओ बी का भी जो टेल है वो यहां पर है, टेल दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं और ओ बी का जो हेड है स्टूडेंट बी पॉइंट पर है। ओके प्यारे बच्चों, करें कि दो वेक्टर में जब हमें एंगल बताना होगा तो स्टूडेंट एक बात मेरी बिल्कुल याद रखनी है, तभी हम एंगल बताएंगे जब टेल से टेल मिला। देखो आप कह रहे हैं कि टेल से टेल को मिला रहे हैं, टेल से टेल मिलना चाहिए तभी हम एंगल बताएंगे। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स स्टूडेंट क्या होगा, आप इस साइड से अब एंगल ले लो आप, या इस साइड से एंगल ले लो आप, यही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, दैट इज थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके प्यारे बच्चों, दो वेक्टर में एंगल कैसे बताएंगे, दोनों को पहले स्टूडेंट टेल से टेल को मिलाना है फिर एंगल बताना है। ओके ओके बच्चों, क्लियर है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, आप देखो कह रहे हैं कि ये है एक वेक्टर, ये है वेक्टर ओ ए, ये है वेक्टर ओ ए और स्टूडेंट एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ये, आप देखो कह रहे हैं बी ओ बी ओ बी ओ। ओके, इसका कह रहे हैं कि इसका टेल यहां पर है, इसका टेल स्टूडेंट यहां पर है और इसका हेड ए पर है स्टूडेंट। लेकिन ध्यान देने की बात है, इसका कह रहे हैं कि टेल यहां पर है, इसका टेल यहां पर है और हेड यहां पर है। तो स्टूडेंट इसमें एंगल कैसे बताएंगे, आप देखो इसी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट। तो ध्यान रहे कितना, इतने ही मैग्नीट्यूड का, इतने ही इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर कट कर लेंगे। तो स्टूडेंट यही वेक्टर हम यहां पे शिफ्ट कर लिए, तो कह रहे हैं इन दोनों वेक्टर के बीच में जो ये एंगल होगा दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब ये टेल से टेल मिल जाएगा तभी एंगल हम बता सकते हैं। अगर आपने ये एंगल बताया स्टूडेंट तो ये बिल्कुल गलत है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यहां पर नहीं होगा। ध्यान रहे, जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेना है तो टेल से टेल मिलना चाहिए, टेल से टेल मिलाएंगे फिर हम एंगल बताएंगे। ओके प्यारे बच्चों, ओके क्लियर है ये बात आपको। ध्यान रहे, एंगल बताने के लिए टेल से टेल मिलना चाहिए। जैसे यहां पर देखो आप, इसका हेड मिल रहा था तो इसको आगे बढ़ा दिया हमने थोड़ा सा, इतने ही मैग्नीट्यूड को इसी डायरेक्शन में हमने शिफ्ट कर लिया। ऐसे वेक्टर की शिफ्टिंग स्टूडेंट उसी डायरेक्शन में हम कर सकते हैं, ये अलाउड है वेक्टर में। ओके, तो कह रहे हैं इसको यहां शिफ्ट किया तो अब टेल से टेल मिल गया, तो ये एंगल जो होगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। ओके प्यारे बच्चों, ओके एंगल की बात हमने कर ली। ओके, तो स्टूडेंट अभी हमने बात कर लिया है, टॉपिक 1 कंप्लीट कर लिया हमने। टॉपिक 1 क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, टॉपिक 1 क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है। टॉपिक 2 क्या था स्टूडेंट, टॉपिक 2 नोटेशन ऑफ वेक्टर। नोटेशन ऑफ वेक्टर के बाद स्टूडेंट नोटेशन ऑफ वेक्टर में हमने कितनी बात कर ली, एक वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, एक वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, एक वेक्टर को ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, एरो डायग्राम से प्रेजेंट करेंगे, और स्टूडेंट दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करना है। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करना, अभी आपने देखा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए उसको टेल से टेल को मिलाना पड़ेगा, फिर हम एंगल बताएंगे, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम स्टूडेंट टॉपिक नंबर 3 पर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 3 क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, स्टूडेंट आपको पता है कि जब भी किसी को हम कैटेगराइज करते हैं, जब भी किसी टर्म को कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग पार्ट में हम दिखाते हैं कि ये इस तरीके से होगा, तो उसकी डेफिनेशन हमें बहुत हेल्प करती है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर पे बात करने के लिए हमें वेक्टर की बात को अपने माइंड में रखना है कि वेक्टर, एक वेक्टर में दो बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बिहाफ पर ही यहां पर हम वेक्टर के टाइप्स कैटेगराइज कर रहे हैं।
अलग अलग टाइप्स के वेक्टर बना रहे हैं कि ये ऐसा वेक्टर होगा, ये वैसा वेक्टर होगा, लेकिन किस बिहाफ पर? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है वहीं से वो पूरा चैप्टर लिंक होता है। उस बात को आपको माइंड में बैठा के रखना है। अगर आप फील करके सीखना चाहते हो, आओ फील करके सीखें। तो स्टूडेंट कनेक्टिंग होना चाहिए। आपको लेक्चर 1 से सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक एक बात रिपीट करनी है। कैसे? देखो, आप टाइप्स ऑफ वेक्टर में स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले हम नल वेक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट? नल वेक्टर की बात कर रहे हैं। इसी को हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं स्टूडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर स्टूडेंट, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। कह रहे हैं स्टूडेंट, अगर एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो ए को हम बोलेंगे नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि अब बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, यहां पे डायरेक्शन की अभी कोई बात नहीं, केवल सिंपली बता दिया कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो होता है तो उसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर। ओके स्टूडेंट, तो कह रहे हैं कि एक वेक्टर है यहां पे ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो है। तो स्टूडेंट ये क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। इसका मतलब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में जीरो वेक्टर को जीरो के ऊपर एरो लगा करके एक्सप्रेस करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ओके क्लियर? आपको क्लियर है? करें कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जीरो वेक्टर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप देखो, एक पर्सन मूव कर रहा है, वो ओ से कहां गया? ए, और ए से कहां गया? बी, बी और बी से वापस ए पर पहुंच गया। तो स्टूडेंट डिस्टेंस तो उसने बहुत सारी कवर की, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। ओके स्टूडेंट, डिस्टेंस तो हमने देखो, आप इसको डिस्टेंस बोल रहे हैं, इसको डिस्टेंस बोल रहे हैं स्टूडेंट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? कह रहे हैं कि जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ट्रेवलिंग जो लेंथ आई वो कंप्लीट अगर हम ऐड ऑन कर लें तो वो डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगी वो तो जीरो होगी, क्योंकि ओ से ही चला था, ओ पे ही पहुंच गया, तो स्टूडेंट वो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो जीरो होगी। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो अगर हम उसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना है? जीरो वेक्टर। ओके स्टूडेंट, जीरो वेक्टर। अब बात आती है स्टूडेंट कि मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो डायरेक्शन क्या होगा? इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट आप देखो, कह रहे हैं कि इस वेक्टर को अगर हम जीरो इसका मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? कह रहे हैं लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो जीरो है, मैग्नीट्यूड तो जीरो है, लेकिन डायरेक्शन कह रहे हैं नॉट डिफाइंड, हम नहीं बता पाएंगे किस डायरेक्शन में जाने की अब वो कोशिश, यहां के बाद अब वो किधर बढ़ने वाला है स्टूडेंट हमें पता नहीं है। बिल्कुल आगे कहीं हो सकता है जाने वाला हो, लेकिन हमें पता नहीं कहां जाने वाला है। तो स्टूडेंट यहां पे क्लियरली बता दिया कि जीरो वेक्टर, क्लियर आप समझो, जीरो वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं हो, हम नहीं बता पा रहे हो, ऐसे वेक्टर को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को जीरो के ऊपर एरो लगा करके प्रेजेंट करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने आपको एक वेक्टर क्लियर कर दिया है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में स्टूडेंट अभी मैंने आपको एक वेक्टर क्लियर कर दिया, दैट इज जीरो वेक्टर। स्टूडेंट क्या क्लियर किया मैंने आपको? भी जीरो वेक्टर। तो स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड टाइप्स पर। सेकंड टाइप्स क्या है स्टूडेंट? आप देखो सेकंड टाइप्स क्या है? सेकेंड टाइप्स में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर की हम बात करें, यूनिट वेक्टर क्या है? अभी स्टूडेंट जैसे हमने बात की कि जीरो वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। और स्टूडेंट यहां पे क्या कर रहे हैं? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। इसका मतलब यहां पे अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मतलब ए एक यूनिट वेक्टर है। स्टूडेंट क्या है? ए एक यूनिट वेक्टर है। स्टूडेंट यूनिट वेक्टर को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर को हम कैप से प्रेजेंट करते हैं।
कैसे प्रेजेंट करते हैं? ये जो यूनिट वेक्टर है उसको हम कैप से प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? कैप से। आप देखो कैसे स्टूडेंट, डायरेक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि सिंस ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड, तो स्टूडेंट ए कैप इक्वल टू ए और मैग्नीट्यूड इसका कितना है 1। इसका मतलब स्टूडेंट इस वेक्टर को हम ए कैप से प्रेजेंट करेंगे, ये यूनिट वेक्टर का नोटेशन है। इसका मतलब स्टूडेंट अभी हमें पता चल गया कि यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन एक ही बात है। किसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करें या डायरेक्शन फाइंड करें, एक ही बात है। ओके प्यारे बच्चों, तो अब ये बात माइंड में रखनी है स्टूडेंट कि यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और स्टूडेंट आप ये बोल सकते हो कि डायरेक्शन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वही यूनिट वेक्टर फाइंड करने का भी फॉर्मूला है। यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट अब हम बात करें कि यूनिट वेक्टर, कुछ पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर हमारे पास हैं। कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। स्टूडेंट ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, 3 डायमेंशनल प्लेन है। कह रहे हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स एंड वाई एंड जेड। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, कह रहे हैं कि हमें ये तो पता चल गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है और इस पर हमने डायरेक्शन भी फिक्स कर लिए। कह रहे हैं एक्स एक्सिस पे जो हम डायरेक्शन यूज करते हैं आई कैप, वाई एक्सिस पे जो डायरेक्शन यूज करते हैं जे कैप और जेड एक्सिस पे जो डायरेक्शन यूज करते हैं स्टूडेंट के कैप। ये क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स हैं। इसका मतलब उस डायरेक्शन में अब हमने उस डायरेक्शन, कह रहे हैं जेड एक्सिस तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड कितना चलेगा उस पर, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन इन्वॉल्व करनी है तो स्टूडेंट आप वो डायरेक्शन हमने फिक्स कर ली है। तो आज से आपको लर्न करके रखना है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप है एंड की जेड एक्सिस की डायरेक्शन के कैप है। ओके प्यारे बच्चों, तो अभी स्टूडेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि वेक्टर क्या है। वेक्टर क्या है ये लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी नेसेसरी हो, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट बता दिया कि वेक्टर को हम इंग्लिश अल्फाबेट या स्मॉल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से उसके ऊपर एरो लगा करके प्रेजेंट करते हैं। और किसी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना हो स्टूडेंट, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। और एक वेक्टर को स्टूडेंट ग्राफिकली हम एरो डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं, उसमें हेड क्या है, टेल क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखना होगा स्टूडेंट, तो टेल टू टेल हम एंगल देखेंगे, टेल टू टेल हम एंगल देखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद मैंने आज बात की स्टूडेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में, 2 टाइप वेक्टर के मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, एक जीरो वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है स्टूडेंट? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन नॉट स्पेसिफाइड हो, नॉट डिफाइंड हो। करें कि ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर बोलते हैं और जीरो वेक्टर को हम जीरो के ऊपर एरो लगा करके प्रेजेंट करते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में हमने क्लियरली बात कर ली कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर में स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिट वेक्टर। ओके, थैंक यू।